हेलो दोस्तों, आप सभी का ओगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा विज्ञान के पेपर को देखने वाले हैं, जिसका कोड है GM2। यह GM2 का पेपर है। यह पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पेपर को पूरा देखकर आपको जाना है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि बताना है आपको। सदिश राशि कौन सी होती है? तो बल क्या करती है? बल एक सदिश राशि। बल क्या है? एक सदिश राशि है। विस्थापन भी एक सदिश राशि है। त्वरण भी एक सदिश राशि है। लेकिन पूछा है अदिश राशि, तो दूरी क्या होगा? ये अदिश राशि। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया कि चाल का मात्रक क्या होता है। चाल का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपान समय। तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। चाल का मात्रक आपसे कोई पूछे तो आप सिंपली मीटर पर सेकंड बता देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 1 किग्रा भार की न्यूटन होता है। कहा कि 1 किग्रा भार में न्यूटन कितने न्यूटन होते हैं, यह पूछा। 1 किग्रा भार में कितने न्यूटन हो जाएंगे? तो 9.8 न्यूटन होंगे। कितना? 9.8 न्यूटन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं। तो संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ये बताना है। जब संवेग में परिवर्तन हो जाएगा उसका दर होगा, तो उसे हम कहते हैं बल। संवेग परिवर्तन की दर को हम कहते हैं बल। उसके बाद कहा कि पांचवा दिया कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक आप सभी जानते हैं न्यूटन होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि एक व्यक्ति, क्या कहा है कि एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 किग्रा है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? क्या पूछा? आप ध्यान से देखिए, इसका भार पूछा है, आपको द्रव्यमान नहीं पूछा। अगर आपको द्रव्यमान पूछे, यहाँ पर किग्रा में ही दिया है, तो इसका ही उत्तर किग्रा ही होगा। अगर भी किसी वस्तु का जो वेट है, वेट नहीं जबकि मास, जो मास होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, नियत रहता है, कभी बदलता नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का जो मास है 60 किलो यहाँ पर है, तो चंद्रमा भी 60 किलो वहां पर भी हो जाएगा। लेकिन भार क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर भार यहाँ पर 60 है तो वो चंद्रमा पर जाएंगे तो 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा। कहा कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के तल से नीचे जाने पर बढ़ता है, पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर घटता है, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर समान रहता है, सभी ग्रहों पर समान रहता है। ए बिल्कुल गलत, ए बिल्कुल गलत, ए बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपर जाने पर घटता है। चाहे पृथ्वी के ऊपर जाए, पृथ्वी के नीचे जाए, दोनों तरफ जाने पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है घटता है। उसके बाद का अगला क्वेश्चन है कि अनिश्चित आकार वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। जिन पदार्थों का आकार निश्चित नहीं होता वो द्रव होता है और गैस होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गैस और द्रव। उसके बाद कहा है कि सोडियम का प्रतीक क्या होता है। तो सोडियम का प्रतीक होता है Na। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सोडियम का प्रतीक है Na। Ni है किसका? नियान का। Ni है निकिल का। N है नाइट्रोजन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया गीले कपड़ों को सुखाने की प्रक्रिया का क्या कहलाती है। तो गीले कपड़े को सुखाने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि क्वथनांक क्या होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी जिस ताप पर जल क्या होता है उबलने लगता है, गर्म होकर, उसे कहते हैं क्वथनांक। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि निम्नलिखित में से विलयन क्या है। पूछा है विलयन क्या है, तो एक क्या है? सोडा जल क्या है? एक विलयन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि दूध से क्रीम निकाला जाता है। दूध से क्या जाता है? दूध से क्रीम पृथक किया जाता है, तो उसको कहते हैं अपकेंद्रीय विधि द्वारा। किसके द्वारा? अपकेंद्रीय विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला कहा है कंडराव स्नायु ऊतक कौन से होते हैं। तो पेशी ऊतक होते हैं, जो स्नायु ऊतक जो कि अस्थि और पेशी को जोड़ते हैं। उसके बाद अथवा आप उनमें से दोनों में से एक बता सकते हैं। यहाँ दिया है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखना है, इसकी सहायता से जी और स्मॉल जी में अंतर बताना है, यानी क्या करना है? संबंध बताना है। GM/R²। क्या होता है? GM/R²। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पदार्थ के कणों के आकार की 4 विशेषता आपको बताना है, विलयन के गुण बताना है, ठोस द्रव गैस की अवस्थाओं की तुलना करना है। उसके बाद यहाँ टिप्पणी आपको कर देना है, निलंबन पर, संतृप्तता पर, किसी एक पर टिप्पणी कर सकते हैं। उसके बाद कहा खंड ग से दिया कि कोशिका की खोज किसने की थी। आप सभी जानते हैं पराशर की क्या होता है, कोशिका भित्ति का कार्य लिखना है। 3 प्रकार के पेशी ऊतक का चित्र बनाकर आपको इसको स्पष्ट करना है। एक पादप कोशिकाओं का नामांकित चित्र बता देना है। ये सभी क्वेश्चन आप अच्छी तरह से लगा लेंगे, जो कि काफी सरल दिए हुए हैं। इन क्वेश्चनों को लगाएंगे तब आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा।
अगर अभी इसलिए इस पेपर को पूरा हल करके जाइए। अगर हो गया है फिर भी आप इसको लगा लीजिए, क्योंकि आपकी वार्षिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। काफ़ी